जिसे स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी साहब ने। आइए सिद्दीक भाई से जानते हैं हु इज कैच ऑफ द मैच। कैच ऑफ द मैच टीम का नाम है विनोद दादा प्रतिष्ठान, खिलाड़ी का नाम है जतिन। जतिन इज कैच ऑफ द मैच। ये खूबसूरत तकिया, चैन की नींद सोइए, फ्रेश होकर क्रिकेट खेलिए। गफ्फार के हाथों से हमने ये दिया है। आइए चलते हैं मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने ओपन में आए 34 रन बनाए, बहुत खूबसूरत क्लासिकल शॉट के लिए। नाम है एराज शेख। आइए एराज शेख। सबसे पहले हमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब के दस्ते मुबारक से शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम का राहुल गुप्ता का गिफ्ट हैम्पर आपको हमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब दे रहे हैं। अब महबूब गोरी साहब के हाथों डॉक्टर तौसीफ शेख का महापोली का ये गिफ्ट हैम्पर। बुम बुम मुनाफ शेख के हाथों आपको A1 एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल लाखिवली का गिफ्ट हैम्पर। आइए अब आपको एक पायनियर स्पोर्ट्स का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। गफ्फार शेख के हाथों से हम दे रहे हैं। गफ्फार भाई के हाथों। अब असरार अंसारी के हाथों SK स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर का स्पॉन्सर किया गया कैप। और आमिर शेख के हाथों से हम डी साकारिया का ये बैग दे रहे हैं। बहुत यूनिक बैग है जिसमें सारे इनामात आप घर ले जा सकते हैं। शुक्रिया। आगे अब फ्रूट बास्केट जिसके स्पॉन्सर है अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जयरूमी साहब, ये फलों की टोकरी दी जा रही है। और सबसे आखिर में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लत द्वारा जो स्पॉन्सर की गई है। घर की शोकेश की जीनत को दोबाला करे और आमिर शेख और रीज़ा के हाथों से हम आपको ट्रॉफी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रेजेंटेशन so much में जुड़ने के लिए। आलम शेख की दुख्तर अख्तर है। एराज आपको 2 मिनट के लिए आना है क्योंकि मैच शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि बिल्कुल गेंद की मेरिट पे जो आज आपने बल्लेबाजी की, इसके पीछे क्या कारण था? क्या गेंदबाजी आसान लग रही थी कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है? नहीं, प्रैक्टिस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। प्रैक्टिस की वजह से आज मैं मैन ऑफ द मैच का हकदार हूँ। इस जीत को किसके नाम देंगे? ये जीत को मेरे भाई समीर भाई के नाम दूंगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों। ये थे एराज शेख मैन ऑफ द मैच। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांडे सर और वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर। तो आज की रात का ये लास्ट मुकाबला वेल्डन बॉयज़ और साफिया स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। उसी बीच वहाँ पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज त्रिशूल ठाकरे ने। तो पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर में आशीष ने जो रन खर्च किए है वो है 14। आलम शेख और इस वक्त त्रिशूल ठाकरे ये दोनों ओपनर बल्लेबाज। पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 14। पहले ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली वहाँ पर त्रिशूल ठाकरे द्वारा। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री उन्होंने लगाई थी। एक अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। साफिया स्पोर्ट्स इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई वेल्डन बॉयज़ के सामने गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में गेंदबाज हसीब को बुलाया गया है, जबकि सामना करेंगे आलम शेख। हामिद शेख फैम टीम है साफिया स्पोर्ट्स। इस बार हसीफ की ये गेंद वहां पर शॉर्ट गेंद थी, पटकी हुई गेंद और उसे हुक कर दिया वहां बल्लेबाज आलम ने। गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आलम शेख के बल्ले से आता हुआ। चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 18 रनों पर।
पहली गेंद वहाँ पर हसीफ की, बहुत पहले ही गेंद को पटक दिया था, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर इस गेंद को हुक किया है बल्लेबाज आलम ने। इस बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे और बल्ले का भारी सिरा लगा और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री इस वक्त आती हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो फील्डिंग रही थी वो उस प्रकार की देखने को नहीं मिली। ये देखिए किस तरह से ये बल्ले का बाहरी सिरा लगा था, मोटा सिरा लगा था, वहाँ पर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी, थोड़ी सी वहाँ पर सुस्ती भरी फील्डिंग रही जहाँ पर 4 रन है। चौके की मदद से स्कोर अब 22 रनों पर जा पहुँचा है। हसीब की पहली 2 गेंदें जिस पर 8 रन बटोरे हैं बल्लेबाज आलम शेख ने। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक अच्छी बल्लेबाजी की और एक अच्छा स्टार्ट दिया है अपनी टीम को। इस बार देखना है मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला और ये गेंद इस बार जाएंगी 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त आलम के बल्ले से आता हुआ। पहली 2 गेंदें जिस पर 2 बाउंड्री और इस बार जूसी हाफ वाली गेंद यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया है 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है आलम द्वारा। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 28 रनों पर जा पहुँचा है। पहली 3 गेंदें जिसमें रन खर्च के गेंदबाज ने 14। एक बार फिर से इस बार गैप में और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब हर गेंद पर बड़े हिट आ रहे हैं वहाँ पर आलम शेख के बल्ले से। कहीं ना कहीं अब गेंदबाज हसीब काफ़ी महंगे साबित होते हुए जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे, पावर प्ले का पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हुए एक फ्लाइंग स्टार्ट यहाँ पर मिला है साफिया स्पोर्ट्स को। 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में जहाँ त्रिशूल ठाकरे ने अच्छी बल्लेबाजी की थी आशीष के सामने, तो इस ओवर में हम देख रहे हैं कि आलम शेख हसीब के सामने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। आज की रात का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं। इस बार क्रॉस दी लाइन खेला इस गेंद को, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए वहां पर आलम। एक ही रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब धीमे से आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर में डबल 3 33 रन। एक अच्छी शुरुआत दिलाई यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, आलम शेख और त्रिशूल ठाकरे। इस बार देखना है छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर त्रिशूल ने और सही फैसला वहां पर रहा है। ये देखिए किस तरह से ये वाइड गेंद रही थी हसीफ की, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर ये गेंद रही थी। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब 34 रनों पर जा पहुंचा है। महंगे साबित होते हुए यहाँ पर गेंदबाज हसीब अब तक 20 रन खर्च की है अपने इस ओवर में। इस बार फुल टॉस गेंद वहाँ पर, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई वहाँ पर त्रिशूल के। तो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आता हुआ इस वक्त साफिया स्पोर्ट्स का 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जहां पर आलम शेख बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए तो उनका साथ देते हुए त्रिशूल, दोनों बल्लेबाजों ने एक फ्लाइंग स्टार्ट दिलाया है अपनी टीम को। मैंडेटरी पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। आलम शेख जो इस वक्त 20 रन बनाकर खेल रहे, तो त्रिशूल ठाकरे ने 12 रन बनाए। पहले ओवर में 14 रन और उसके बाद इस ओवर में हसीब के ओवर में 20 रन। दोनों गेंदबाज यहाँ महंगे साबित हुए। अब तक कोई गेंदबाज विकेट हासिल नहीं किया। अब तीसरे ओवर में देखना है गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अक्षय। अब देखना है अक्षय भी महंगे साबित होते हैं या फिर पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हैं अपनी टीम को, ये देखना होगा। इस बार अक्षय की ये गेंद वहां पर गेंद की लाइन से हटकर इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेल दिया वहां पर आलम शेख ने। 1 ही रन इस गेंद के ऊपर आएगा। पहली गेंद वहां पर विकेटों के बीच में रखी थी इस गेंद को वहां गेंदबाज अक्षय ने। बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर इस गेंद को खेल दिया वहां बल्लेबाज आलम ने। तीसरे ओवर की अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। स्कोर हम देखें तो 35 रन। एक
बार फिर से उसी दिशा में खेला है इस बार त्रिशूल ठाकरे ने, लेकिन फिर से एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। पहली 2 गेंदें अक्षय की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया है, जबकि पहले 2 ओवर में काफ़ी रन खर्च किए थे वेल्डन बॉयज़ के गेंदबाजों ने। अक्षय एक बार फिर से सामना करते हुए आलम, इस बार बहुत ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। वाइट का इशारा इस वक्त आता हुआ, अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 1 रन की मदद से धीमे से आगे खिसकता हुआ तीसरे ओवर में 37 रन। अब तक इस इनिंग में 3 वाइड गेंदें की गई है सभी गेंदबाजों ने। पहले ओवर में भी आशीष ने 1 वाइड गेंद और हसीब ने भी 1 वाइड गेंद और अब अक्षय ने भी ये 1 वाइड गेंदें की है। इस बार अच्छी गेंद वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज आलम ने, पैरों पर लगने भर के बाद 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर लेग बाय के रूप में। भले यहाँ पर 1 वाइड गेंद की है लेकिन अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली है। जिस तरह से पहले 2 ओवर में बड़े हिट आ रहे थे, लेकिन इस ओवर में उतने बड़े स्ट्रोक नहीं आ पा रहे। नफी तुली गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है गेंदबाज अक्षय द्वारा। इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है वहाँ बल्लेबाज त्रिशूल ने, थोड़ी सी नीचे रह गई थी गेंद पिचअप होने के बाद, वही कारण था कि गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया ओवर यहाँ पर घटता हुआ गेंदबाज अक्षय का। अब तक 4 गेंदों में रन उन्होंने खर्च की है, सिर्फ 4। एक और अच्छी गेंद वहां पर खोद कर इस गेंद को निकाला है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ढकेल दिया इस गेंद को और तेज कदमों के साथ वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। साफिया स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 40। एक अच्छे टोटल की तरफ अब बढ़ती हुई साफिया स्पोर्ट्स, जहां पर हम देख सकते हैं कि आलम और त्रिशूल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की अब तक अक्षय ने। इस बार देखना है वहां पुल किया है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर है, ऊंचाई ज़्यादा और लंबाई कम, लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ वहां पर डीप स्क्वायर लेग पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। महेंद्र वहां पर मौजूद थे, बिल्कुल एक आसान सा कैच और यहाँ पर पहला विकेट गिर सकता था, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए वहां पर महेंद्र। 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 42। आलम शेख जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज बी इंडियन के लिए, एनआर बोरपाड़ा के लिए काफ़ी वक्त तक क्रिकेट खेला है उन्होंने। जबकि अगर हम त्रिशूल की बात करें तो पिछले सीज़न तक वो बंटी स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे थे, लेकिन इस सीज़न हम देख रहे हैं कि बाली ट्रॉफी में वो अब साफिया स्पोर्ट्स के लिए खेलते हुए, जहां पर अच्छी बल्लेबाजी करे इस वक्त त्रिशूल। तो पहले 3 ओवर की समाप्ति जहां पर रन बनाए हैं साफिया स्पोर्ट्स ने 42 रन। आज के दिन के जो हाइलाइट्स रहे थे, जहां पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली थी ओमकार पाटिल द्वारा मुरबी के, उसके बाद बरूडी के अजय पाटिल जिन्होंने आज 2 अर्धशतक लगाए, एक मैच में 54 रनों की पारी और एक मैच में 55 रनों की पारी। और आशुतोष उन्होंने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, हैट्रिक उन्होंने कंप्लीट किया, जबकि विनोद पाटिल ने भी हैट्रिक कंप्लीट किया और 8 विकेटें हासिल की उन्होंने अपने 2 मुकाबले में। चौथे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए गेंदबाज माइटो मोमिन को बुलाया गया है।
मैटो। पहली गेंद वहां पर मैटो की फुल टॉस गेंद रही थी और लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। एक बार फिर से वहां पर कैच ड्रॉप। हसी भी इस बार मौजूद थे वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, जहां पर आलम शेख का कैच ड्रॉप किया है। लगातार हम देख रहे कि जो वेल्डन बॉयज़ के आउटफील्ड के खिलाड़ी वो लगातार कैचेस छोड़ रहे और यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए साफिया के बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाज त्रिशूल और आलम शेख का यहाँ पर कैच ड्रॉप है। उसी बीच वहाँ पर क्रीज में पीछे जाकर खेलने की कोशिश की है वहाँ बल्लेबाज ने और तेज़ कदमों के साथ रन के लिए निकले, लेकिन इस बार देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। विकेट इस वक्त गिरता हुआ और पारी समाप्त होती हुई वहाँ पर त्रिशूल ठाकरे की। जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे और जिस तरह से यहाँ पर फील्डिंग हमें देखने को मिल रही थी, यही कारण था कि यहाँ पर विकेट गिर सकता था रन आउट के रूप में इस वक्त त्रिशूल ठाकरे वापस लौटते हुए। लेकिन आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है उन्होंने और कुल मिलाकर 17 रनों की पारी खेली जिसमें 3 बाउंड्री लगाई थी। हाँ बिल्कुल, पीटीसी की हम बात करें तो त्रिशूल ठाकरे एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं। जी बिल्कुल भावेश सर, और वही देखने को मिला है यहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी की, एक अच्छा स्टार्ट दिलाया है अपनी टीम को आलम शेख के साथ मिलकर। नए बल्लेबाज अब मेघनाथ केने। इस बार अच्छी गेंद वहां पर रही है गेंदबाज मैटो की, विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था। साफिया स्पोर्ट्स में हम ज़्यादातर जो खिलाड़ी देख रहे हैं लगभग 3 से 4 खिलाड़ी गोरसई की है, जिसमें एक मेघनाथ भी इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं, जबकि अवी पाटिल भी टीम में नज़र आ रहे जो जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के लिए काफ़ी वक्त तक क्रिकेट खेल चुके हैं। जबकि अभी पाटिल भी है, ओएस अभी झिड़के के, वो भी टीम में नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी वक्त तक सोना देवी टीमघर के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला है। तो सभी बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पर नजर आ रहे इस वक्त साफिया स्पोर्ट्स में। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर मेघनाथ ने और सही फैसला, ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद रही थी। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज माटो की, माटो मोमिन। इस बार सही तरीके से वहां पर मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को। एक ही रन इस गेंद के ऊपर आएगा। स्कोर 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 46 पर। माटो इस बार फिर से वहां पर खराब गेंद। लगातार हम देख रहे कि गेंदबाज वाइड गेंदे कर रहे। इस ओवर में अब तक 2 वाइड गेंदे की है उन्होंने। लगातार अतिरिक्त रूप में भी ज़्यादातर रन आ रहे हैं। अब तक अगर हम देखें तो कुल मिलाकर इस इनिंग में 5 वाइड गेंदे की गई है। एक बार फिर से वहां पर, लेकिन इस बार नो बॉल का इशारा। बिल्कुल पिच के बाहर गेंद को पिचअप कराया वहां पर गेंदबाज मैटो ने। वही कारण था कि इस बार नो बॉल का इशारा आया है। अब देखना है फ्री हिट गेंद रहेंगी अगली गेंद, लेकिन 1 रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर और स्कोर 48 पर। 1 विकेट गंवाने के बाद साफिया स्पोर्ट्स आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे त्रिशूल, जो 17 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अभी भी वहां पर आलम शेख मौजूद है। इस बार लगातार हम देख रहे हैं भावे सर कि कभी ऑफ स्टंप के बाहर कभी लेग स्टंप के बाहर गेंदों को रख रहे हैं मैटो। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। अब स्कोर इस 1 रन की मदद से 49 रन। 49 रन जब हो जाए तो कहाँ से हम कहेंगे कि वेल डन बॉयज। इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ। बस फिर से देखना है वहाँ पर क्या कुछ हो पाता है। फिर से वाइड गेंद। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी और इस ओवर में लगभग अब तक 4 वाइड गेंदें की हैं वहाँ गेंदबाज ने।
बहुत ही लंबा ओवर इस वक्त चलता हुआ गेंदबाज मैटो का। अब तक 10 गेंदें कर चुके हैं गेंदबाज। इस बार देखना है वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला, फिर से वहां पर हसीब गेंद के नीचे और फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ। लगातार हम देख रहे हैं कि इस वक्त लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी हसीब है और अब तक 3 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं। जीवनदान यहाँ पर लगातार मिल रहा है बल्लेबाज आलम शेख को। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये हसीब ने एक बार फिर से कैच ड्रॉप किया है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार माटो का ओवर खत्म हुआ। 10 गेंदों का ओवर रहा। 4 ओवर की समाप्ति पे रन बने साफिया इंटरप्राइजेस हमीश शेख फेम टीम के 52 रन, 1 विकेट। बोले 2 रात जागते हुए गेंदबाजी में एक बार फिर से अक्षय को बुलाया गया है। पिछले ओवर में भी अक्षय ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी जहां पर सिर्फ 8 रन खर्च किए, तो उन्होंने एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है। सामना करेंगे मेघनाथ। पहली गेंद वहां पर अक्षय की, बहुत ही तेज स्ट्रोक और कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। रैपिड स्ट्रोक वहां पर इस वक्त मेघनाथ केने के बल्ले से आता हुआ। ये देखिए किस तरह से ये बहुत ही तेज बाउंड्री लगाई है बल्लेबाज मेघनाथ ने। क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेल दिया था जहां पर वाइडिश मिड विकेट पे जरूर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं रहा था। 4 रनों की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 56 रनों पर। 5वें ओवर की बहुत ही बढ़िया शुरुआत की वहां बल्लेबाज मेघनाथ ने। समय के मामले में सहयोग करना है वेल्डन बॉयज। पहली वार्निंग दी गई है इस वक्त वेल्डन बॉयज को। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर सवाल जरूर पूछा गया लेकिन लाजवाब गेंद रही वहां पर गेंदबाज अक्षय की। लेग बाई के रूप में ये 1 रन आएगा। स्कोर 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 5वें ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद साफिया स्पोर्ट्स 57 रन। अच्छी गेंद रही थी वहां पर अक्षय की जहां पर बल्लेबाज घूमकर खेलने की कोशिश की थी उस गेंद को मेघनाथ केने ने। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर कवर में इस गेंद को खेल दिया और तेज कदमों के साथ वहां पर दिखना है रन पूरा किया है वहां पर आलम शेख ने। बहुत ही तेज कदमों के साथ ये 1 रन पूरा किया वहां दोनों बल्लेबाजों ने, मेघनाथ केने और आलम शेख। हालांकि लोअर फुल टॉस गेंद थी और अच्छी तरीके से उस गेंद को खेल दिया था वहां बल्लेबाज आलम शेख ने, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग रही है शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। इस बार अक्षय की ये गेंद वहां पर वाइड का इशारा। वेल्डन बॉयज के गेंदबाजों ने काफ़ी वाइड गेंदें भी की है। जिस तरह से पिछले ओवर में गेंदबाज मैटो ने काफ़ी वाइड गेंदें की थी, उनके ओवर में भी ज़्यादा वाइड गेंदें की गई थी और अब तक लगभग 8 वाइड गेंदें की गई है। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए और फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ। विल्डन बॉयज के जो
आउटफील्ड के खिलाड़ी भाभी सर, ऐसा लग रहा है कि वो कैच की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं, जिस तरह से यहाँ पर इस बार देखने को मिला है। फुल टॉस गेंद थी और बहुत ज़्यादा ऊपर खिल बैठे थे। ये देखिए रिव्यू इस वक्त लिया गया है बीमर गेंद के लिए। एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया है साफिया स्पोर्ट्स ने, जहां पर आलम शेख इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए फेयर डिलीवरी। तो 2 रन इस गेंद के ऊपर, 2 रनों की मदद से अब जा पहुंचा स्कोर 61, 61 रन। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज मेघनाथ के ने, बहुत ज्यादा गेंद को ऊपर खेल बैठे थे। इस बार अक्षय की ये गेंद, और इस गेंद को फेंक दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस बार मेघनाथ केने के बल्ले से आता हुआ। गजब की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है साफिया इंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों द्वारा। ये देखिए किस तरह से मेघनाथ केने ने ये सिक्सर लगाया है, बहुत बढ़िया पुल स्ट्रोक लगाया और वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद चले गई 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 67 पर जा पहुंचा है। इस बार ग्लांस करने की कोशिश की वहां पर मेघनाथ ने, और देखना है आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज मेघनाथ। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त साफिया इंटरप्राइजेस का। ये देखिए किस तरह से वहां पर बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए बल्लेबाज मेघनाथ के ने। जिस तरह से कल देर रात हमने बालाजी स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी देखी थी, जहां पर गुलशन के गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित हुए थे और बालाजी स्पोर्ट्स ने 128 रन बनाए थे, जिसमें अजय भोईर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। 52 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। बल्लेबाजी के लिए इस वक्त अभी पाटिल आए हैं। पांच ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो अच्छा नजर आता हुआ 67। एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी में मैटो को बुलाया गया है। इस बार पहली गेंद वहां पर देखना है, बहुत ज्यादा गेंद ऊपर चले गई है। नो मैट्स लेन में गेंद जाती हुई, उसी बीच एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां बल्लेबाज आलम शेख, लेकिन बहुत ज्यादा गेंद को ऊपर खेल बैठे थे। लगातार हम देख रहे कि विल्डन बॉयज के जो फील्डर है वो कैचेस पकड़ नहीं पा रहे, और कई खिलाड़ी तो गेंद की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। इस बार बोल्ड और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर इस वक्त ओवेस अभी। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर मैटो की। ये देखिए किस तरह से बोल्ड हुए वहां पर ओवेस अभी, और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर अभी आए और अभी चले गए इस वक्त अभी पाटिल। नए बल्लेबाज इस वक्त अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए सागर तरे। ये देखिए साफिया स्पोर्ट्स के सभी खिलाड़ी वहां पर डगआउट में मौजूद है। इरफान भूरे डगआउट, जिसे अभी अभी दिखाया जा रहा था। नए बल्लेबाज इस वक्त सागर तरे।
ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। काफ़ी वक्त तक महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने भी क्रिकेट खेला है। और बाला तरे जो है उनके भाई है सागर तरे, इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए सामना करेंगे वहाँ पर मैटो का। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर क्रॉस दी लाइन, इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला वहाँ बल्लेबाज सागर ने, स्ट्राइक को रोटेट किया है इस बार, लेकिन एक रन से ज़्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर एक रन की मदद से अब 69 पर जा पहुँचे। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 3 गेंदें और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए, लेकिन आलम शेख अभी भी वहाँ पर मौजूद है। 27 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे आलम शेख। इस बार देखना है वहाँ क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को पुल किया और इस बार बेहतरीन कैच। आलम शेख की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर कैच को समाप्त किया है मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी ने। आलम शेख इस वक्त 27 रन बनाकर वापस लौटते हुए। नए बल्लेबाज इस वक्त संकेत मात्रे, मैन फ्रॉम गोरसई। पिछले बाली ट्रॉफी में संकेत ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन ग्रामीण पुल से खेलते हुए वो बल्लेबाजी की थी उन्होंने गोरसई ए के लिए। एक बार फिर से वहां पर देखना है, पुल किया इस गेंद को, लेकिन अलॉन्ग दी कारपेट खेल दिया वहां पर सागर तरे ने। एक ही रन इस गेंद के ऊपर। डेथ ओवर में अब उतने रन नहीं ले पा रहे हैं साफिया इंटरप्राइजेस के बल्लेबाज। स्कोर एक रन की मदद से अब 70 रनों पर जा पहुंचा है, लेकिन एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया है साफिया इंटरप्राइजेस ने, जहां पर आलम शेख और त्रिशूल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, एक अच्छा स्टार्ट दिलाया है। और इसी बीच वहां पर एक और विकेट, संकेत मात्रे की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है गेंदबाज मैटो द्वारा। अब तक 3 विकेटें उन्होंने हासिल की है। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए साफिया इंटरप्राइजेस ने रन बनाए हैं 70 और 71 का टारगेट रहेगा वेल्डन बॉयज के सामने। आज की रात का ये लास्ट मुकाबला, जिसकी पहली इनिंग अभी अभी समाप्त हुई है। अंपायर को वहीं रुकना है। वेल डन बॉयज, वेल डन बॉयज के सामने 71 रनों की चुनौती। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा परशुराम टावरे स्टेडियम का आप देख रहे हैं। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की शब का आखिरी मुकाबला वेल्डन बॉयज और साफिया इंटरप्राइजेस के बीच में। वेल्डन बॉयज के दोनों ओपनर फरहान पटेल डगआउट से नमूदार होते हुए। सूरज आसमान में चांद भी अब आधा सफ़र तय कर चुका है और दोनों ओपनर वेल्डन बॉयज के आ चुके हैं। 71 की चुनौती।
गेंदबाजी के लिए मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर अभी पाटिल, जिन्होंने चैलेंज के लिए भी खेला, जिन्होंने कामतगर की जीत में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अभी पाटिल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। बैट्समैन महेंद्र और धनेश। पहली गेंद पंच किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। गजब का शॉट, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। ओपनर के नाम देखिए, महेंद्र एंड धनेश। महेंद्र और धनेश के बीच का मैच नहीं, बल्कि दोनों ओपनर आए हैं। अभी पाटिल आगे रखा था, अच्छा ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी, 1 रन बनता हुआ। 5 पे धनेश, 5 पे महेंद्र और कुल स्कोर 5। वेल डन बॉयज। अभी पाटिल धनेश के लिए पैरों से टकराई, आउट। एलबीडब्ल्यू, टो क्रशर। धनेश 0 पे आउट। ये देखिए प्लम एलबीडब्ल्यू, जिसमें कहते हैं कि कोई भी दौड़ा है नहीं हो सकती। नए बैट्समैन 1 डाउन पोजीशन पे आए हैं। हसीब पांच रन, 1 विकेट, 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अविनाश, परफेक्ट यॉर्कर थी जिसपे कि एलबीडब्ल्यू हो गए। धनेश, नए बैट्समैन हसीब, फिर से अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद हल्की सी हरकत रही थी गेंद में। टिप्पा खाने के बाद हल्की अंदर की जानिब आई थी। 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। वेल डन बॉयज। इस मरतबा आगे बढ़ के पुश किया, 1 रन। हसीब का खाता खुला, कुल स्कोर वेल डन बॉयज का 6 रन, 1 विकेट। पहले ओवर का खेल चलता हुआ। इस मरतबा निकाल दिया है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग शॉट थर्मेन पर, 1 रन। 1 ओवर की समाप्ति, 7 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पे। बचे हुए 5 ओवर में अभी भी लंबा फासला तय करना है। गेंदबाजी के लिए पवन मात्रे को लगाया गया है दूर वाले छोर से। स्कोर है 7 रन, 1 विकेट, 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पवन मात्रे फेसिंग इन बैट्समैन महेंद्र, who is on 5, help of 1 boundary. पवन मात्रे, बहुत this time fine delivery, fuller length around the off stump, under the bat, traveling to straight wicket keeper, and there will be no runs. Score is 7 for the loss of
1 wicket. You are watching Late Night Bali Trophy 2022. And there we watch Pawan Matre up to the wicket now. Ball this time pulls it nicely, control shot, all on the carpet. One two total, score moves up to 8 for the loss of 1 wicket. This time fine delivery, dot ball. Runs getting very difficult for well done boys. This time nice left lawn in his style of test cricket. White signal from umpire. 1 to score. His score is 9 for the loss of 1 wicket. Pawan Matre. This time swing and miss. Lovely ball. His score is 9 for the loss of 1 wicket. This time a lovely looking drive over the infield. One bounce, cross the boundary for 4. Nicely played with the straight bat. You can see there, down the ground, beautifully played, all the way to the boundary for 4. His score is 13. This time hooks that ball in vacant area, and ball is gone out of park, 6 runs. That marks end of the second over. Well done boys, now done well. 19 for the loss of 1 wicket. 2 ओवर की समाप्ति 19 रन. कल दोस्तों, कल भी 13 मैचेस है बाली ट्रॉफी में. ठीक 11 बजे आप देखेंगे वैदिका स्पोर्ट्स और जय मसोबा पिंपलास, पंकज घरत फैम टीम सिटी क्रिकेट में. उसके बाद सिटी क्रिकेट में शिवास स्पोर्ट राहुल गुप्ता फैम टीम और रीदा स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला. उसके बाद ग्रामीण क्रिकेट से कुडूस 11 वर्सेस लेट दिनेश 11 होली के बीच में मुकाबला. उसके बाद ग्रामीण से नरेश मात्रे फैम टीम, जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और बंटी स्पोर्ट कुकसे. व्हाट अ मैच. ये ग्रामीण का मुकाबला है, जॉली कामतगढ़ और बंटी स्पोर्ट कुक से. उसके बाद सिटी से फिर से जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और अतकोली स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला. उसके बाद सिटी से यूग 11 मालोडी वर्सेस चैलेंज स्पोर्ट. उसके बाद ग्रामीण से AA घोड़सई बी आएंगे कल भावेश पवार वर्सेस प्लेंजे स्पोर्ट. उसके बाद डिंगडोंग वडोली कुडूस बनाम आई गावदेवी दादूपाड़ा. उसके बाद विकी स्पोर्ट चामिंद्रा बनाम आदनेश स्पोर्ट्स. इस बीच एक गेंद आउटफील्ड में खेला है, 1 रन बना, हड़बड़ाहट वहाँ पर. उसके बाद विकी स्पोर्ट बी चामिंद्रा वर्सेस अर्जोली स्पोर्ट ग्रामीण सिटी क्रिकेट. उसके बाद ग्रामीण मैच 3 की विजेता और मैच 4 की विजेता. 12वां मैच
ग्रामीण मैच 7 की विजेता और 8 की विजेता, और आखिर में सिटी क्रिकेट, कैरेबियन और स्टार 11 नए गांव। ये कल के मैचेस की रूपरेखा। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं गेंदबाज राहुल केने। राहुल केने कट के अंदर की जानी भाई, बैकफुट पे गए, धीरे से गेंद को पुश किया ऑफ साइड में, 1 रन। 21 पे पहुंचा है स्कोर। ओवर नंबर 3 चलता हुआ, यहां से 50 रन और चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 50 रिक्वायर्ड टू विन। बाउंसर गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने, क्योंकि बैट्समैन की रीच के बाहर थी। 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा किया। इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन आता हुआ। वेल डन बॉयज को इस मैच को जीतने के लिए बहुत कुछ डन करना होगा। 23 रन हो चुके हैं और तीसरा ओवर अब चल रहा है। इस मरतबा अच्छा ड्राइव कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑफ पे। अविनाश जब तक गेंद को उठाते 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से 25 रन, 1 विकेट। ओवर नंबर 3 चलता हुआ, 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर स्टैंड एंड डिलीवर, तीर की मानिंद, डाउन द ग्राउंड, 4 रन। तीन ओवर की समाप्ति। हासिफ थोड़ा जवाब दे रहे हैं अब वेल्डन बॉयज की तरफ से। रन बने 29, 3 ओवर बचे, यहाँ से रन चाहिए 42। 14 का आस्किंग रन रेट। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत चांद, आधा चांद। जानिसार अख्तर कहते हैं कि ओट में छुप गया आधा चांद। चांदनी झांक रही है शाखों से, जैसे खिड़की का एक पट खोले झांकता हो कोई सलाखों से। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। गेंदबाजी के लिए पावर प्ले में अभी पाटिल को बुलाया गया है दूर वाले छोर से। समय के लिए कोऑपरेट करें प्लीज। साफिया स्पोर्ट, अभी पाटिल। इस मरतबा बढ़िया ट्राई, फॉलो थ्रू में गेंद रुकी है, रिकोशेज भी 1 रन। 17 गेंदे, 41 रन। आज रात का आखिरी मुकाबला
आप देख रहे हैं फिर ब्लॉक में गेंद थी, फिर खोद के निकाला डीप मिड ऑफ में, 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ 31 रन, 16 गेंदे 40 रन, 16 balls and 40 needing to victory। इस मर्तबा गेंद को फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, हाइंड एंड सम 6 रन। कोशिश जरूर हो रही है वेल्डन बॉयज की, और इस शॉट पे हम कह सकते हैं वेल्डन बॉय। हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद मैदान के बाहर 6 रन, 37 हो चुके हैं। बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर। देखिए क्रिकेट के दोनों रुख पिछली 2 गेंदों पर सिक्सर लगा, अविनाश निराश रहे, अविनाश ने तुरंत ही बदला ले लिया, बल्लेबाज चले गए। ओवर नंबर 4 चलता हुआ, कुल स्कोर है 37 रन, 2 विकेट। नए बैट्समैन अरफात बल्लेबाजी को आए हैं। स्विच हिट की कोशिश, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर, कोई रन नहीं। (37) for the loss of 2 wickets। अभी पाटिल फिर से गेंद को लॉफ कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर, मैजिक बॉक्स में मैजिकल स्ट्रोक, 6 रन। जिद्दी क्रिकेट हो रहा है यहाँ पर, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ, और 4 ओवर की समाप्ति पे रन बने 43। 2 ओवर में अब जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 28। ये ओवर दोनों टीमों के लिए डू और डाई का ओवर। सिक्सर ने साफिया के खेमे में सनसनी फैला दी है। 2 ओवर में 28 चाहिए। गेंदबाजी में राहुल केने को बुलाया गया है, कंटिन्यू रखा है। 12 गेंदे 28 रन। बैकफुट पे गए, फोर्स किया डीप मिड ऑन में 1 रन। 11 गेंदे 27 रन।
बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, डॉट। 10-27। डेड बॉल। 10 गेंदे 27 रन। 10 balls 27 रन्स। बढ़िया गेंद, फिर करीब से निकल गई बल्ले के विकेट कीपर के पास। 9 गेंदे 27 रन। धीरे धीरे मैच वेल्डन बॉयज के हाथ से निकलता हुआ। फिर से अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल, कट के अंदर की जानी भाई। जगह से खड़े खड़े स्लाइस करना चाहते थे। गेंदे बची 8, रन चाहिए 27। आठ गेंदे 27 रन। इस मर्तबा बहुत तेज कदमों से भागते हुए रन पूरा किया। 7 गेंदे 26 रन। अच्छी गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई। अब 6 गेंदों में मैच जीतने के लिए 26 रन चाहिए। तो 5 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें वेल्डन बॉयज़ का, तो सिर्फ 45 रन, जबकि 2 ही विकेटें गिरी है। जो टारगेट रखा था यहाँ पर 71 रनों का टारगेट रखा था साफिया स्पोर्ट्स ने। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए मेघनाथ को बुलाया गया है। मेघनाथ केने, सभी गेंदबाजों ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की है। पिछले ओवर में राहुल केने ने सिर्फ 2 ही रन खर्च किए थे, जबकि पहले ओवर में अवी ने 7 रन और दूसरे ओवर में पवन मात्रे ने 10 और तीसरे ओवर में भी 10 रन आए थे। अब देखना यहाँ पर लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए मेघनाथ को बुलाया गया। सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज अरफात। आज की रात का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं। वेल्डन बॉयज़ और साफिया स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ, जिसकी दूसरी इनिंग और लास्ट ओवर लेकर आते हुए मेघनाथ। पहली गेंद वहाँ पर मेघनाथ की, देखने आए गेंद इस वक्त नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को बिट कर कर ये गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। गेंद बाउंड्री के बाहर और इस चौके की मदद से स्कोर अब 49 रनों पर जा पहुंचा है। अभी भी यहाँ से हम स्कोर देखें तो जो जीतने के लिए रन चाहिए 22 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, बची हुई 5 गेंदों में।
इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां पर बल्लेबाज अरफात ने और तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड थ्रो रहा था वहां पर राहुल केने का और उसका फ़ायदा उठाते हुए 3 रन इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया दौड़ देखने को मिली वहाँ विकेटों के बीच में। इन 3 रनों की मदद से स्कोर अब 52 रनों पर जा पहुंचे। 4 गेंदें और 19 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। साफिया स्पोर्ट्स आलम शेख बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की है और एक अच्छा टोटल खड़े किया है, लेकिन अभी भी यहाँ से 19 रन और चाहिए बची हुई 4 गेंदों में। मेघनाथ एक बार फिर से वहाँ पर इस बार बोल्ड कर दिया है हसीब को। एक और विकेट गिरता हुआ वेल्डन बॉयज़ का। हसीब की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे हसीब, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 20 रन बनाए थे। ये देखिए किस तरह से आउट हुए थे वहाँ पर बल्लेबाज हसीब। 14 गेंदों का सामना किया जिसमें 20 रन बनाए, 1 सिक्सर और 2 बाउंड्री लगाई थी उन्होंने। काफ़ी डॉट गेंदें भी खेली उन्होंने, वही कारण है कि अब यहाँ से 19 रन चाहिए बची हुई 3 गेंदों में। नए बल्लेबाज अब इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए एहसान। एहसान देखना है अब अपनी टीम पर क्या एहसान करते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 गेंदें और 19 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मेघनाथ विकेट लेने के बाद क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज एहसान ने, लेकिन मिडल नहीं कर पाए थे उस गेंद को बल्लेबाज। इस बार देखना है वहाँ पर अवी पाटिल वहाँ मौजूद है। थोड़ा सा फंबल ज़रूर हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही रन पूरा करते हुए वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। इस बार बहुत तेज़ बल्ला घुमाया था वहाँ पर बल्लेबाज ने और बहुत ही रैपिड स्ट्रोक रहा था, और उसी बीच विकेट इस वक्त गिरता हुआ अरफात की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है साफिया स्पोर्ट्स ने। पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी और उसके बाद शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है साफिया स्पोर्ट्स द्वारा। तो आज की रात का ये लास्ट मुकाबला जो अपने नाम किया है साफिया स्पोर्ट्स ने, जहाँ पर सभी खिलाड़ियों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। बल्लेबाजों ने अपना काम किया, उसके बाद गेंदबाजों ने भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। द मैच सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आइए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए महबूब गौरी साहब, अजहर, अबुल्लैस, अकबर शेख, फाइक, सभी को जुड़ जाना है।
वेल्डन के महेंद्रा, आपको रुकना है। वेल्डन के महेंद्रा आइए। आमिर शेख, आपको भी आ जाना है। आरिफ, आपको आ जाना है। अलम शेख की दुख्तर अख्तर, आपको भी आ जाना है। सबसे पहले मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू जिनकी पिंच हिटिंग पहले भी मशहूर थी, आज भी मशहूर है, वह है अलम शेख। 27 रन बनाए। आइए अलम,